हेलो विद्यार्थियों, आज हम पांचवा प्रश्न हल करते हैं। देखिए, इसमें हमें क्या बताना है कि इसका 5% 600 है। यानी हमें पता करना है किसका 5% 600 होता है। बी भाग में है कि किसका 12% 1080 होता है। ऐसा ही सी में पूछा गया है, इसका 40% 500 किलोमीटर होता है। और डी भाग में पूछा गया है किसका 70% 14 मिनट होगा। और ऐसे ही अंतिम है ई कि किसका 8% 40 लीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने मन से मान लेते हैं कि कोई राशि है x और x का जितना भी प्रतिशत पूछा गया है वो दी गई राशि है। चलिए देखिए, इसे कॉपी पे कर लेते हैं या अगले पृष्ठ पर चलते हैं। किस तरह से, ये देखें, ए यानी पहला भाग है इसका। हम सबसे पहले मान लेंगे कि x कोई राशि है जिसका 5% 600 है। यानी देखिए, का अर्थ हम जानते हैं गुणा से होता है। तो हम करेंगे क्या, x का 5%, और 5% एक ऐसी भिन्न है जिसके हर में 100 है। तो 5 को लिखा आपने 5/100, 5% को लिखा 5/100, सरल हो गया। तो हमने देखिए x का 5% 600 है, यानी x गुणा 5/100 600 के बराबर होगा। अब बिल्कुल सरल, 100 यहाँ भाग में है तो हम इसे गुणा कर देंगे पक्षांतर करके, और 5 इधर गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा पक्षांतर के बाद। अब बिल्कुल सरल हो गया, इनको आप गुणा कर लेते हैं, 600 गुणा 100 और 5 से भाग दे देंगे तो ये मिलेगा हमें 12,000। ये x का मान है, लेकिन सवाल में पूछा था किसका 5% 600 है, तो हम लिखेंगे उत्तर 12,000 का 5% 600 है। बिल्कुल इसी तरह से हम अगला भाग इसका करेंगे, बी भाग। इसमें हमसे पूछा गया है y का 12% 1080 है, या किसका 12% 1080 है। तो हम कहेंगे, मान लेते हैं y का 12% 1080 है। तो बिल्कुल वही, का अर्थ हुआ गुणा, तो हमने का के स्थान पर लगा दिया गुणा, और y तो ठीक ही है, y कोई अज्ञात राशि है। तो y का 12%, 12% का मतलब एक ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 छुपा है। तो इसको लिखेंगे y गुणा 12/100, ये किसके बराबर कहा गया था, 1080 के बराबर। इसे सरल किया हमने, देखें 100 यहाँ भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा पक्षांतर के पश्चात। 12 इधर गुणा में है, पक्षांतर के पश्चात वो भाग में चला जाएगा। ये 12 इधर भाग में चला जाता है और ये 100 इधर गुणा में आ जाता है। ये आपने देखा और आप जानते हैं पक्षांतर इस प्रकार किया जाता है। अब देखें, 12 नमा 108 और उसके साथ एक शून्य, यानी कि 90 और 100 से गुणा करेंगे तो 9000 ये प्राप्त होता है। अब इसको उत्तर के रूप में लिखना पड़ेगा आपको, तभी ये उत्तर माना जाएगा, क्योंकि y तो हमने अपने मन से माना था। तो अब हम लिख लेंगे कि 9000 का 12% 1080 है। अब इसे उत्तर कहेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार इसी का डी भाग और सी भाग होंगे। डी में हमसे पूछा गया था, डी में हमने पहले कर लिया है कि किसका 70% 40 मिनट होगा। तो हम मान लेते हैं z का 70% 40 मिनट होगा। तो z का मतलब गुणा, और 70% मतलब 70/100। हल करते हैं, ये 100 भाग में है, इधर गुणा में पहुंचा, आपने देखा 70 इधर गुणा में है, ये भाग में पहुंचा। अब इसको सरल कर लेते हैं, 14 से 70 5 बार कट जाता है, 14 पंचे 70, और 5 से 100 को भाग दे दीजिए 20। तो क्या प्राप्त हुआ, 14 मिनट जो है वो 20 का 70% है। यानी 20 का अगर आप 70% की गणना करेंगे तो 14 मिनट प्राप्त होगा। इसको उत्तर के रूप में लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसका डी यानी सी भाग अब कर लेते हैं हम लोग। ये रहा, किस प्रकार, मान लेते हैं x का 40% 500 किलोमीटर है। तो x का मतलब गुणा, x गुणा 40% मतलब 40/100, ये 500 किलोमीटर के बराबर है। इसको सरल करेंगे, 100 भाग में है गुणा में जाएगा, और 40 गुणा में है ये भाग में आ जाएगा। इसको सरल करके प्राप्त होता है 1500, और उत्तर लिखेंगे 1250।
ये बोलने में गलती हो गई। 1250 किलोमीटर का 40% 500 किलोमीटर होगा। इस तरह से आप इसका ई भाग भी सरल कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया था कि किसका 8% 40 लीटर होगा, तो वहां पर भी हम इसी प्रकार कर लेंगे। x का 8% हम 40 ले लेंगे, x गुणा 40 x गुणा 8/100 बराबर 40 हो जाएगा और सरल करके x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्रश्न हो गया।